रानी पद्मावती पर बनी फिल्म पद्मावती गाने पर करवा चौथ सेलिब्रेशन करने वाली महिलाओं के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता का बयान, जिसमें उन्होंने रानी के गाने पर जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया उस पर आपत्ति जताई। दरअसल समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य विधायक आरिफ मोहसिन पहुंचे थे, जिनके सामने सेलिब्रेशन किया गया था। इसके बाद यह बयान आया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सुबह वीसी के जरिए रीवा जिले सहित अन्य जिलों के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर से लेकर कर्मचारी तक समन्वय बनाकर जनता जुड़े काम करने को निर्देशित किया गया। इसके अलावा राजधानी में बीती रात एक पत्रकार पर हमले के बाद कांग्रेस ने गृह मंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी सरकार के मंत्री फिल्म देखने और उसमें कमी निकालने पर व्यस्त हैं, जिस चलते बदमाशों के हौसले बुलंद। उधर मंत्री सारंग ने जैश की चुनौती को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने 2 दशक तक सामाजिक समरसता पर काम किया है और बगैर किसी भेदभाव के समाज, जाति और धर्म का विकास किया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 गद्दार नेताओं से बेहतर पार्टी का एक कार्यकर्ता है, लिहाजा बीते निकाय चुनाव में गद्दारी करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। राजधानी में होशंगाबाद रोड से NH12 ग्रुप की संचालिका अंशु गुप्ता द्वारा रखा गया करवा चौथ सेलिब्रेशन विवादों का कारण बन गया। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की परंपरा और रस्मों रिवाज से परे रानी पद्मावती ने जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन जिस तरह से घूमर गाने पर नृत्य किया गया और जिन्होंने इस सेलिब्रेशन के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया, वह करवा चौथ त्योहार को मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे में नेहा ने पूरे सेलिब्रेशन को आड़े हाथ लेते हुए इसके आयोजकों पर सवाल उठाए के पर्व करवा चौथ पर जिस प्रकार के दृश्य सामने आए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आयोजक हैं उन्होंने रानी पद्मावती और उनके साथ जो हजारों वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका माखौल उड़ाने का काम किया है। मैं उन्हें चेताना चाहती हूं कि समस्त हिंदू बहनों से जो करवा चौथ में अपना आस्था रखती हैं, सामने आकर उनसे माफी मांगे और जिस तरीके से विधर्म फैलाने का काम उन्होंने किया है उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। समस्त हिंदू समाज जो है उसे अब जाग जाना चाहिए। अगर समय रहते रहते अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय में ना तुम्हारा हमारा संस्कार बचेगा, ना संस्कृति बचेगी, ना पर्व बचेंगे, ये सब ऐसे ही खा जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह जल्दी वीसी के जरिए विभिन्न जिलों में चल रहे शासन की योजनाओं के कामकाज के बारे में जानकारी ली। सीएम ने दौरान रीवा सहित अन्य जिलों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि कलेक्टर से लेकर जिले के कर्मचारी तक के बीच समन्वय बनाकर काम किया जाए ताकि शासन की योजना का लाभ लोगों को घर बैठे मिले। इस दौरान सीएम ने जन अभियान से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक और जिले में चल रहे अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। कुछ चीजें इस सीमित समय में हमने देखने की कोशिश की है। इसके पीछे भावना यही है कि हमारा जिला कैसे बेहतर विकास और जन कल्याणकारी कामों को पूरा करे। अभी डेवलपमेंट के काम में भी मैंने देखा कई काम समय सीमा से पीछे चल रहे हैं। विशेषकर PIU को काफी ध्यान देने की जरूरत है। इतनी बिल्डिंग्स बना रहे, बिल्डिंग की गुणवत्ता ठीक रहे, काम ठीक चले, समय पे काम पूरे हो। और ठेकेदारों के चेयर में हम थोड़े स्ट्रिक्ट रहे। हर किसी को धन्नू पन्ना कर लूँ, किसी को भी दे दिया और फिर वो छोड़ के भग गए, नहीं कर पाए। ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मापदंड होना चाहिए जिससे समय सीमा में काम करवा सके। उधर राजधानी भोपाल में एक पत्रकार पर बीती रात हमला हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने गृह मंत्री सहित पूरी सरकार कार्यशैली पर सवाल उठाया। दरअसल बीती रात दिनेश शुक्ला नामक पत्रकार पर पड़ोसियों ने किसी बात पर विवाद होने के बाद हमला कर दिया, जिससे दिनेश और उसका परिवार घायल हो गया। इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर छाया और अशोक गार्डन थाने पर 8 विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस के युवा विधायक कुणाल चौधरी शुक्ला से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने बयान दिया। रोज कानून व्यवस्था ताक पे होता है। गृह मंत्री और पूरा पुलिस प्रशासन सिर्फ पिक्चर देखने में लगा हुआ है कि कौन से सीन काटछाट करने। माफिया तंत्र, अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। घर में घुस के जिस प्रकार से हमला करा जाता है और जिस प्रकार से जानलेवा हमला करने के बाद और उस माफिया गुंडे तंत्र को सरकार बैठे मंत्रियों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है और उसी के कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। बिल्कुल दबाव पुलिस पे क्यों नहीं पड़ेगा? कोई न कोई मंत्री और माफिया तंत्र का संरक्षण होगा, तभी जाके इतने अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और ये हौसला देने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जैस जिस हिसाब से अपने पैर पसार रहा है, वह कांग्रेस के लिए तो खतरा है ही, साथ ही ट्रेंड भाजपा को भी अगले चुनाव में दुखदायी साबित हो सकता है। इस बीच मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार ने सामाजिक समरसता का काम किया, न कि समाज और वर्ग को बांटने पर ध्यान दिया। हम पूरी तरह से प्रदेश के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं और प्रदेश में रहने वाली जनता के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है और यही हमारी मुख्य सरकार चलाने का संकल्प भी है और उद्देश्य भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप हमारे कार्यकाल में देखेंगे हमने सामाजिक समरसता का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए और उसे समाज से मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे SC वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने के ऊपर काम शुरू कर दिया। इसके लिए अनुशासन समिति धीरे धीरे पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 गद्दार नेताओं से बेहतर एक ईमानदार कार्यकर्ता लिया जाए। ऐसे लोगों को साल 2023 के चुनाव के पहले पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने पीठ में छुरा मारा है, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हमारा तो सीधा कहना है, हमें एक वफादार कार्यकर्ता चाहिए, 100 गद्दार हमें जरूरत नहीं है गद्दारों।